सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। और इस वीडियो की जो है ना बहुत डिमांड थी। मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफ़ी डीएम आए, यूट्यूब वीडियो पर भी काफ़ी कमेंट्स आए कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ। और टॉपिक है शुड परसुइंग बीबीए फ्रॉम एसआरएम यूनिवर्सिटी इज़ वर्थ इट और नॉट। तो आप भी ये वीडियो आपने कुछ यूट्यूब पर सर्च करा होगा तो ही देखने आए हो, क्योंकि ये ना पूरा रिव्यू है। क्योंकि देखो, मेरी ना बीबीए अब कंप्लीट हो गई है एसआरएम से। मैंने पूरा 3 साल जो एक्सपीरियंस किया है एसआरएम के अंदर, बीबीए करना चाहिए या नहीं, तो उसके बारे में बताऊंगा। और कोई ये कॉलेज से प्रमोटेड वीडियो नहीं है, फिर बताऊंगा जो ठीक है ठीक, जो गलत है गलत। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं फीस की बात कर लेता हूँ। लोग फीस के बारे में बहुत ज़्यादा वो रहते हैं। तो देखो, जब मैंने 21 बैच में शुरू किया था अपनी बीबीए, तब मेरी फीस थी 1,01,000 फॉर फर्स्ट ईयर, और बाकी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की 85,000 एंड 85,000। बट अब जो है फीस हो गई है 1,21,000 फॉर फर्स्ट ईयर, और सेकेंड और थर्ड ईयर की 1,00,000 एंड 1,00,000। तो फीस अब भी ठीक है, फीस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एसआरएम में उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ भी हैं। तो फिर फीस एवरेज है, ना ज़्यादा है ना कम है। ठीक है, अब बात करूँ अगर मैं क्लासेस की, तो बीबीए की क्लासेस भी काफ़ी अच्छी हैं। बट क्लासेस जो है 3 या 4 ही अच्छी हैं, और उसमें एक ट्विस्ट है। अब मैं रियलिटी बताऊंगा। जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, चाहे बीबीए हो या फिर एमबीए हो, उन वो जो 3 4 क्लासेस अच्छी हैं उसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर बैठेगा। बाद में जब आप सेकेंड ईयर में आ जाओगे, तो जो बात की होने की बेकार सी क्लासेस हैं थोड़ी, उसमें शिफ्ट कर देंगे उसमें, क्योंकि हर साल न्यू ईयर फर्स्ट ईयर आएगा, उसमें वही बैठेगा। तो ये चीज़ एक पॉइंट जो है गलत है। अब मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम्स वगैरह की जो बीबीए में होते हैं। तो बीबीए में देखो, 3 तरीके के, टोटल 4 होते हैं। सबसे पहले CT1, जिसको हम बोलते हैं साइकिल टेस्ट 1, ये आपका 50 नंबर का होता है। फिर होता है साइकिल टेस्ट 2। फिर होता है मॉडल। मॉडल इज लाइक अ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपने 10th और 12th में दी होंगे। फिर होता है मेन सेमेस्टर, यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है। तो एग्ज़ाम्स जो होते हैं, तो देखो 5 यूनिट होती हैं। CT1 में 2 यूनिट, फिर CT2 में बाद की 2 यूनिट, मॉडल में पूरे पाँचों, और फिर यूनिवर्सिटी में पूरी पाँचों। अब एक और हैक बता दो तुमको। जो CT1, CT2 और मॉडल है, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेना बस, बहुत इजी पेपर आता है, क्योंकि कॉलेज के टीचर्स बनाते हैं। या मतलब इसलिए इजी नहीं आता कि कॉलेज के टीचर्स बनाते हैं, पर वो जान के इजी देते हैं जिससे आप स्कोर कर सको। बट कुछ भी ना समझ ऐसे होते हैं जो कॉपी खाली छोड़ जाते हैं और फेल होते हैं। क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी का जो पेपर आएगा वो सीटी और मॉडल के जो पेपर है उससे थोड़ा सा टफ साइड पर होगा। ज़्यादा नहीं होगा, बस थोड़ा सा टफ होगा। उसे अभी कर सकते हो आप, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना उसके कंपैरिजन में सीटी और मॉडल के। ट्रिप्स वगैरह की बात कर लेता हूँ। जो ट्रिप्स वगैरह जाते हैं, तो बीबीए में ट्रिप्स लेकर जाते हैं। देखो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ ट्रिप्स लेकर जाते हैं। ये मान लो हमारे पूरे उसमें जो 3 साल का एकेडमिक रहा है, 3 या 4 ट्रिप गए होंगे। एक गया था मसूरी वगैरह, और बाकी दिन के गए थे, बस सुबह से शाम तक के। और फैकल्टीज़ की बात करूँगा तो फैकल्टीज़ भी अच्छी है, अपने एचओडी भी बहुत अच्छे हैं, और डीन सर भी बहुत अच्छे हैं। एचओडी तो काफ़ी अच्छे हैं, कुछ प्रॉब्लम भी है तो हेल्प करेंगे बिल्कुल। और मैं अगर बात करूँ, अब चलो प्लेसमेंट की बात कर लेता हूँ। प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं लोग। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। सिर्फ एसआरएम में ही नहीं, और भी किसी कॉलेज में प्लेसमेंट अंडर ग्रेजुएशन के बाद अच्छी नहीं होती। और यहाँ तो बीबीए वैसी है, बीबीए में ऐसी ही होता है हर जगह। तो अगर आप 3 या 4 लाख रुपए की जॉब करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो आप कर सकते हैं, वरना फिर अपना एमबीए करो। हर जगह ही यही हाल है, एसआरएम में भी यही हाल है। और जो एक और चीज़ है, जो जॉब्स आती हैं वो सिर्फ आती हैं जॉब आपकी सेल्स में। अगर आपकी कुछ स्पेशलाइजेशन है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, तो फिर मत एक्सपेक्ट करना। सिर्फ सेल्स की जॉब आती हैं, मुश्किल से 1 2 आती हैं। अभी रिसेंटली एक मार्केटिंग की आई थी, बट उसमें मैंने ली नहीं, क्योंकि वो थी सबसे पहली बात इंटर्नशिप, वो भी अनपेड। उसके लिए भी मेरे को रिलोकेट करना पड़ता। तो फिर वो क्या होता, मतलब मैं अपना पैसा भी लगाऊं, बाहर जाकर भी रहूं, मेरे को कुछ पैसा भी ना मिले, तो कोई सेंस नहीं है।
और जो सेल्स की जॉब होती है वो सेल्स की जॉब ऐसी होती है कि आपको अंडर ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। वहाँ पर जब आप जॉब करने जाओगे वहाँ पर 12th पास बंदा भी आपके साथ बैठा मिलेगा। तो वो पॉइंट क्या है फिर ग्रेजुएशन करने का? इससे अच्छा हायर स्टडीज़ पे चले जाओ या फिर बाहर से कहीं अच्छी अपनी इंटर्नशिप करो और स्किल्स बढ़ाओ और फिर बढ़िया सी जॉब ढूंढ लो। ऐसा नहीं है कि लगेगी नहीं, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो लग जाएगी जॉब भी अच्छी। जो अब कुछ और नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ मैं। तो देखो, जो हमारा 21 से 24 वाला बैच था तो वो थोड़ा ज़्यादा तफरी वाला, ज़्यादा मस्ती वाला बैच था। तो हम थोड़ा ज़्यादा मस्ती करते थे, ये मैं मानता हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं है। तो हमें क्या किया था, एक बार कॉलेज में डीजे नाइट थी तो फिर क्या करा कॉलेज ने कि सब आएंगे डीजे नाइट में, लेकिन सिर्फ बीबीए नहीं आएगा। बीबीए में भी हमारा ईयर तो, हमारा बैच तो खास तौर से नहीं। तो ये चीज़ देखो बिल्कुल गलत है। अगर एसआरएम की कोई फैकल्टी भी देख रहे हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आगे से ऐसा किसी के साथ मत करना। हमारा तो अब कॉलेज ख़त्म हो गया है। यार देखो, कॉलेज लाइफ है, सब एंजॉय करते हैं, थोड़ा बहुत मस्ती भी करते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें कॉलेज में आने से रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉइंट भी है। और एक और नेगेटिव पॉइंट मैं बात कर लेता हूँ। कॉलेज में आपकी सिर्फ मैनेजमेंट की ड्रेस है, मतलब आपको यूनिफॉर्म दी जाएगी, वो भी उसके लिए पैसे देने हैं। तो यूनिफॉर्म में है आपका ब्लू शर्ट एंड ब्लैक पैंट, और सर्दियों में वो आते हैं उसमें ब्लेज़र वगैरह भी आता है। तो वो ड्रेस भी थोड़ा सा ऐसा जैसे कंडक्टर वाली फील देता था, हम क्लास में बोलते थे ये बात। तो सिर्फ बीबी और एमबीए की ड्रेस है और किसी की ड्रेस नहीं है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं। और तो कुछ नहीं, बस इतना ही था बीबीए के अंदर। मैंने बाकी आपको सब चीज़ बताई थी। बाकी अगर कुछ भी आपकी क्वेरी हो, इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप डीएम कर सकते हैं मेरे को। बस कंक्लूजन करते हैं अब। चलो कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप एसआरएम के आसपास रहते हैं, विद इन द रेंज ऑफ 20-30 किलोमीटर्स और डेली अप डाउन कर सकते हैं, तो आप एसआरएम से बीबीए कर सकते हैं। बट अगर आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं, लाइक राजस्थान, गुजरात, बिहार से तो वैसे बहुत लोग आते हैं, बट हमारे बैच में एक ऐसा लड़का भी था जो हैदराबाद से आया हुआ था। तो इतना मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। बाकी इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है कि आपको क्या कॉलेज मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा, और आपकी क्या प्रेफरेंस है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको सजेशन देना बस। और जो भी रियल था मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। बाकी और कुछ भी क्वेरी हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी और कोर्सेज़ के भी रिव्यूज़ आने वाले हैं, तो प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं ये पूरी, तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना। अगर आपको कोई भी कोर्स है, वीडियो सबकी लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तब तक के लिए बाय।